बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक आपने हूँ। वीडियो को क्लिक किया दोस्तों है। क्योंकि ऊपर हमने लिखा है कि उबलती हुई गरम कढ़ाई के अंदर नमक जी हाँ, डालें और आज हम कमाल आपको देखें। बहुत सारे कमालात दिखाने लगे हैं, बताने लगे हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आप हमारी बात को अच्छे तरीके से समझ सकें। दोस्तों, तकरीबन 2 माह से मैं तैयारी कर रही थी इस वीडियो की। मैं चाहती थी कि मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर करूँ और ये अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा पहला तजुर्बा था कि नमक के अंदर किसी चीज़ को तलना या पकाना। क्योंकि मैंने इससे पहले कभी नहीं ये चीज़ें की। ऐसा वो मकई के दाने वगैरह भी हम भूनते हैं, हम और तरह से भून लेते हैं घरों में रेत वगैरह डाल के। तो ये नमक के अंदर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी, तो मैंने सोचा कि हम भी शेयर करते हैं, हमें भी करनी चाहिए, हमें भी वीडियो बनानी चाहिए। आपको पता है ट्विटर पे जो चीज़ इन हो जाती है, वो यूट्यूब हर यूट्यूबर जो होता है ना उसको नकल कर रहा होता है और हमारी मजबूरी होती है हम टॉपिक को कवर करते हैं। और कुछ खुशकिस्मत यहाँ पे लोग ऐसे हमने होते हैं जिनकी कढ़ाई को वीडियो पहले वायरल गरम कर किया, जाती उसके है। अंदर नमक एक ही डाला, वीडियो 1 कप निकल जाए नमक तो उनकी और इसके ज़िंदगी अंदर संवर जाती अब है, उनका काफ़ी चैनल देर जो है से ना मैंने ये मोनेटाइज़ हो रखा हुआ जाता था है नमक को अच्छे तरीके और से वो गरम कुछ करने की कमाने वज़ह से के नमक काबिल हो तकरीबन जाते काफ़ी हैं। गरम हो और चुका है, कुछ आपने लोग देखा ऐसे कि होते बट हैं जब हमें मैंने मेरी ये जैसे चेक करने के बदकिस्मत लिए वाले एक शेख आज़ाद हम सलंटी उनको डाली है भी इसमें, वो जो सलंटियाँ हम दुकान से भी अक्सर लेते हैं, अब इस सलंटी को डाला है तकरीबन ये सही हो तो गई हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से फ्राई भी हो जाती हैं बगैर घी के और लोग खुश हो जाते हैं ये सोच कर के बगैर घी के तलने वाली ये सलंटी क्या होती है, कैसे होती है, हम भी देखें। लेकिन आपको मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जब मैंने ये सलंटिये एक-एक करके चेक की, खा के देखा, साफ़ करके खा के देखा तो इतनी कड़वी लगी मुझे नमक ही नमक और मैं तो परेशान ही हो गई। और यहाँ से आगे बिल्कुल भी मेरा वीडियो बनाने को दिल नहीं चाह रहा था। मैं सोच रही थी कि छोटी-सी 1 डेढ़ मिनट की वीडियो जो है ना आपसे शेयर कर दूँ। बट फिर मुझे आपसे पूरी बात करनी थी तो इसलिए पूरी चीज़ करके दिखानी थी सारा काम, तो फिर मुझे ना ये इसमें डालनी पड़ी। ये फ्राई तो हो जाती हैं, बन तो जाती हैं सिलंटियाँ, बट इसको खाने से जो नुकसान होता है आपसे मैं वो शेयर करने मैंने वाली हूँ। बच्चों को काम पे लगाया हुआ था। मैंने कहा था कि आप लोग जो है ना मेरी हेल्प करो, घर का काम था तो बच्चे तंग इतना कर रहे थे, छुट्टियाँ थी स्कूल से, तो मैंने कहा आप मेरे साथ ना काम करवाओ। मोहल्ले के भी 2-3 बच्चे आ गए, तो मैं आपको ना कुछ बना के देती हूँ। तो साथ ही मेरे ज़हन में था कि ये सिलंटियाँ ना वो सैलाब की वजह से ना वो ऐसे ही पड़ी-पड़ी नरम सी हो गई थी, तो सोचा था धूप में रख के इसको थोड़ा-सा ना क्रंची सा कर लूँगी, फिर तलूँगी। बट धूप नहीं निकली, आपको पता बादल बने हुए हैं हर जगह पे आजकल, तो मैंने फिर ना इनको तलने की कोशिश की। ये नमक है मेरे पास इस कप में, तो बट जो चीज़ें मैंने नोट की आपको रियलिटी बताने वाली हूँ, सच बताने वाली हूँ। यकीन करें कि आप अगर घी में तल के तो बच्चों को दे देते हैं, तो वो आई थिंक कि ज़्यादा फ़ायदे में रहता है। क्योंकि बाज़ार का घी वगैरह पता नहीं किस तरह का होता है, ओपन एरिया में वो उन उन लोगों ने रखी होती हैं कढ़ाइयाँ वगैरह और डस्ट मिट्टी, धूल और पता नहीं बर्तन किस तरह से धोते हैं वगैरह, वगैरह। तो लेकिन अगर आप नमक में तलते हैं, तो अगर आप खाते हैं, तो इससे ब्लड प्रेशर तेज़ होने का खदशा होता है, बल्कि हो ही जाता है और मुझे ऐसा लग रहा था कि 2 से 4 सिलंटियाँ खाई तो मेरा ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाएगा। और जी यहाँ पे सिलंटियाँ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से तकरीबन ही बन चुकी थी। तो मुझे बहुत हैरत हो रही थी कि जो लोग इस तरह से बना के खाते हैं, वो खा कैसे लेते हैं? और कुछ मैंने ये डिज़ाइन वाली सिलंटियाँ डाल दी थी इसमें। इनके तो अंदर जनाब नमक पूरी तरह भर चुका था और नमक की और इन सिलंटियों की इतनी ज़्यादा दोस्ती हो गई और इतना कड़वा हो गया, मैंने साफ़ कर के बच्चों को दिया। फिर भी जो मेरा छोटा बेटा है, वो तो थूकने लग गया था, कहता था मामा अभी भी इतना ज़्यादा नमक है। तो मैं परेशान थी, मैंने कहा अब इनको कैसे ख़त्म करूँ? बच्चों को तो मैंने दी हैं, उनको इतनी ख़ास पसंद नहीं आई, ज़्यादा नमक हो गया था। तो आप ये गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाता है। अगर बच्चों को भी हम देते हैं तो बच्चों के गले जो है ना ज़्यादा नमक खाने की वज़ह से आपको पता है फिर टॉन्सिस का मसला बन जाता है। और मैं आपको कभी भी ये मशवरा नहीं दूँगी कि आप इस तरह से करें। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि मैंने कहा इतनी ज़्यादा वीडियोज़ जो है ना वो लोग डाल रहे हैं और इस तरह से मतलब बना रहे हैं। बन तो गई थी बट जो मुझे इसका वो नुकसान नज़र आया तो वो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। इससे ज़्यादा बेहतर है हम घी या तेल के अंदर तल लें, तो कुछ मैंने छोड़ दी रख ली थी, इससे ज़्यादा मैंने तली ही नहीं थी। जब मैंने चख ली तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने ना कुछ रख ली थी, मैंने कहा अब तेल में किसी दिन तल के तो फिर आप लोगों को बताऊँगी कि आप इस तरह से बच्चों को दें।
तो अगर बच्चे भी खाते हैं तो ये भी इतनी अच्छी बात नहीं है कि इतना ज़्यादा नमक होता जाता है। तो आग को हमने बंद कर दिया और सलंटियाँ हमारी तैयार हो गई। और कुछ मैंने साफ़ इतनी ज़्यादा की कपड़े के ऊपर रख के रुमाल के साथ पोना जिसे कहते हैं रोटियों वाला उसके साथ, और ये देखिए नमक ही नमक है, इन सलंटियों से घिरा हुआ है। और मैंने आपके सामने सारा कुछ रख दिया और मैंने बिल्कुल सच बताया आपको, ताकि आपको समझ आ सके कि ये सब क्या है। आइंदा के लिए आप इस चीज़ से मतलब अगर जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे चैनल पे आने वाले लोग हैं, वो इस बात को समझ सकें कि खाली नमक के अंदर अगर हम इस तरह कोई सलंटियाँ, कोई पापड़ियाँ-शापड़ियाँ तलते हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। कुछ ये डिज़ाइन वाली होती हैं, कुछ सुराख वाली जो होती हैं, सुराखों के अंदर भी चले गए। और जब मैंने इनको साफ़ करने की कोशिश की, तो काफ़ी टूट-फूट गई बेचारी बीच से, इतनी तो नाज़ुक हो चुकी थी। लेकिन तली अच्छी गई थी, सही हो गया था, बट इनके साथ जो नमक लग गया ना, ये बात ठीक नहीं है। अगर हम रेत के अंदर किसी चीज़ को कर लेते हैं ना, पकाते हैं, वो दाने वगैरह भूनते हैं, तो वो अच्छे भुन जाते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा नमक आपने देखा होगा कि जो पठान लोग हैं, वो दाने वगैरह भूनते हैं छलियों के, चनों के, तो वो भी बिल्कुल खाली नमक में नहीं भूनते। उनके पास भी रेत या काला नमक होता है। ये वाला नमक बहुत तुरश होता है, तेज़ होता है, ऐसे जाके गले को पकड़ता है और ज़ुबान के साथ ज़्यादा जायका आए तो वो तो फिर सीधा ब्लड प्रेशर शुगर होने का ही मसला होता है। तो मैं तो डर गई थी, परेशान ही हो गई थी, मैंने कहा लगता है मेरा ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाएगा। तो वैसे तो मैं खाना ज़ाया नहीं होने देती, अगर बच्चे ना खाएँ तो मैं उनका कुछ ना कुछ इधर-उधर करके तो खुद खा लेती हूँ, कोई और ज़ायका चेंज करके, बट इनको मैंने भी खाना पसंद नहीं किया। ये देखिए सुराखों के अंदर भी नमक चला गया। जो कि बिल्कुल साफ़ नहीं हुआ। अगर हम किसी भी चीज़ से साफ़ करते हैं तो ये बेचारी टूट जाती हैं, इतनी तो नाज़ुक हो गई हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैं स्टाइल मार रही हूँ कैमरे के, वो सुराख के अंदर से कैमरा दिखा रही हूँ आपको। और जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच जी, हमने ये तजुर्बा भी कर ही लिया। और मुझे उम्मीद है वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।